नमस्कार प्रिय छात्रों, आज अपने बात करें प्रैक्टिकल की। क्लास जो है वो कक्षा 12 और प्रैक्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें जो है अपने सबसे पहला टॉपिक रहेंगे एक सहसंबंध, स्पेयरमैन का सहसंबंध। सहसंबंध जो है उसमें क्या है, दोनों में आपस में जो है क्या करना है। आपको दिया हुआ है 12 की जो प्रोफाइल दी है उसमें दिया हुआ है पहला लेसन दिया अर्थशास्त्र में प्राप्तांक। अर्थशास्त्र में प्राप्तांक। प्राप्तांक जो है वो क्या है, x का मान, ठीक है, x की संख्या दी गई है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है भूगोल में प्राप्तांक। भूगोल में प्राप्तांक, भूगोल में प्राप्तांक ये क्या है, y की बात संख्या आती है। किसकी आती है, y की संख्या आती है। तो आपको x और y की संख्या ज्ञात करनी है। x की संख्या जो है क्या है और y की संख्या क्या है, उन दोनों की बात करते हैं। x की संख्या है 02 08 02 02 8 00 के बाद में 20 12 20 12 16 ये 16, उसके बाद में 6 8 6 8 6 8 सॉरी 8 की जगह 18 है, 8 की जगह भूगोल की बुक में दिया हुआ है 18 है। 6 18 9 10 9 और 10 ये संख्या दी हुई है ऐसे, ठीक है। अब y की संख्या दी हुई है इसमें 4 12 6 4 12 और 6, उसके बाद में दी हुई है 24 16 18 24 16 18 16 18, उसके बाद में दी हुई है 8 20 9 8 20 9, उसके बाद में दी है 10। आपको एक तो ध्यान रखना, इसको कलम से लिखना है ऐसे, आपस में एकदम बिल्कुल सीधे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दिक्कत नहीं आएगी करने के बाद में, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब x और y में क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको यह देखना है कि x में बड़ी संख्या कौन सी है और y में बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले अपना क्या निकालेंगे, x r1 और यहां पे लिखेंगे y r2। y वाली संख्या को y में और x की संख्या को x में। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपने देखो नोट करो 20। तो 20 संख्या जो है 20 के सामने क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। बड़ी संख्या को 1 नंबर दे देंगे, अपने बड़ी संख्या को 1 नंबर दे दिया, ध्यान रखना, बड़ी संख्या को 1 नंबर दे दिया। उसके बाद में बड़ी 20 से छोटी संख्या कौन सी है, इसमें जो है 20 से छोटी है 18। 18 को नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया, क्या दे दिया, 2 नंबर दे दिया। उसके बाद में कितनी है 16, 16 को कितना नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया। फिर 16 छोटी संख्या कौन सी है, 16 के बाद में 12, 12 को 4 नंबर दे दिया। उसके बाद में 12 से छोटी संख्या कौन सी, इसमें 10, 10 को कितना दे दिया, 5 नंबर दे दिया। उससे छोटी संख्या कितनी है 9, उसको 6 नंबर दे दिया। 6 नंबर 9 के बाद में कौन सी संख्या है 8, उसको 7 नंबर दे दिया। 8 से छोटी संख्या कौन सी है, 8 से छोटी संख्या जो है 6, उसको 8 नंबर दे दिया। 6 के बाद में 6 से छोटी संख्या कौन सी है, 6 से छोटी संख्या आपने 2 है, 2 को कितना दे दिया, यहाँ पर कितने दिए 8 तक हो गया, तो यहाँ पर 9 नंबर। और 2 से छोटी संख्या कितनी है 0, तो इसको 10 नंबर दे दिया। ऐसे नंबर देने हैं इसको, सबसे बड़ी को 1 नंबर, उससे छोटी को 2 नंबर, उससे छोटी को 3 नंबर, उससे छोटी को
ऐसे नंबर देना है। अब उसी प्रकार से इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 24, उसको एक नंबर दे दिया। उससे छोटी संख्या कौन सी है 20, उसको 2 नंबर दे दिया। 20 से छोटी संख्या कौन सी है 18, उसको 3 नंबर दे दिया। 18 से छोटी संख्या कौन सी है 16, उसको 4 नंबर दे दिया। 16 से छोटी संख्या कौन सी है 12, उसको 5 नंबर दे दिया। 12 छोटी संख्या कौन सी इसमें ये देखना है 10, उसको 6 नंबर दे दिया। 10 से छोटी 9, 7 नंबर दे दिया। इसके बाद में 9 से छोटी संख्या कौन सी इसमें 9 से छोटी संख्या 6, उसको 7 के बाद में 8। 6 से छोटी संख्या कौन सी इसमें 4, 9 नंबर दे दिया। उसके बाद में 2, तो यहाँ पर 10 नंबर दे दिया। हो गई पूरी। अब यहाँ पर जैसे R1 R2, तो अब D निकालने के लिए क्या करेंगे X R1 माइनस YR2, इनको आपस में माइनस कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि X R1 में से YR2 को घटा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा D निकल जाएगा। ठीक है, D निकालने के लिए तो सबसे 9 में से 9 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में 4 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 10 गया तो माइनस के 2, यहाँ पर 2 में से 2 0, 6 में से 7 गया तो माइनस का 1, यहाँ पर 5 में से 6 गए तो माइनस का 1। सुने आगे। उसके बाद में क्या करना है यहाँ पर D का स्क्वायर करना है, D का स्क्वायर करना है। 0 का 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब स्क्वायर कैसे करते 2 इंटू 2, कितना हो गया 4। ठीक है, 4 यहाँ आ गई, फिर 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, फिर 4 आ गया, 0 आ गया, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे। अब इसका कुल टोटल कर देंगे, कुल योग कर देंगे। 4 4 8, 8 4 12, 12 13 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे सिग्मा D का स्क्वायर बराबर कितना है 14 नंबर। 4 4 8 4 12 और 4 कितने 2 कितने हो गए 14, तो 14 लिख दिए। अब इसका सूत्र पर लगाएंगे। सूत्र क्या है अपना, इसका सहसंबंध का सूत्र क्या है, इसमें सहसंबंध का सूत्र ध्यान रखना, 1 माइनस के सामने के निशान में इसको ये ध्यान रखना। तो यहाँ 6 सिग्मा D का स्क्वायर बटे में n की क्यूब माइनस n, ये अपना फॉर्मूला ध्यान रखना, सूत्र लगाना है। इसका सूत्र आपको याद नहीं रखना है, इसको सूत्र को याद रखना है। ठीक है, समझ आई बात। अब यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले एक का एक ऐसे कैसे लिखना है 1 माइनस, उसके बाद में यहाँ का 6 का 6 आ जाएगा। सिग्मा D का स्क्वायर कितना था 14, तो इंटू 14, n कितना है n ये होता है बेटा ध्यान रखना, n यहाँ लिखेंगे n बराबर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थी ना, अब 9 है 10, तो 10 लिखेंगे। समझ गए बात। दोबारा कर लो, इसमें जो लास्ट में आया वो कितना 10 ही है, तो वो उसका n हो गया। यहाँ पर n बराबर 10 हो गए, तो n का क्यूब कितना हो गया 10 की क्यूब इंटू 10। ठीक है, 1 माइनस 6 इंटू 14 बटे में 10 की क्यूब ये किया तो कितना हो गया 1000 कैसे आया 10, इसके 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 इंटू 10, तो कितना हो गया 100। फिर क्यूब में कितने बार गिनते हैं, तो 10 इंटू या 100 इंटू 10 वापस कितना हो गया 1000 हो गया। तो 10 की क्यूब में कितने हो गए 1000 हो गए। माइनस यहाँ पर जो इंटू जो बात करते हैं, या जो है सॉरी इंटू लगा दिए, यहाँ पर माइनस का निशान था तो 10। अब n की क्यूब 1 माइनस हो गया, उसके बाद 6 को 14 से गुणा करने पर कितना आता है 14 इंटू 6, तो यहाँ पर 6 24
2 बच गए, है ना। 624 इंटू उसके बाद में यहाँ पे वापस इसको कर दिया, यहाँ पे कितना गया 6 कम 6 तो 84, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 84 आ गया 84। अब यहाँ कितना गया 1000 में 10 गया तो 990 990 बच गए। अब इसमें 84 के अंदर 990 का भाग दे दो, 84 के अंदर 990 का भाग देना, कितना आ रहा है 84 में 990 का भाग दो तो कितना आता है इसको वो देखना है आपको। जो आता है उसको एक में से क्या करना है आपको माइनस कर देना है, एक में से माइनस कर देना है, वही आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए बात। तो ये हो गया सहसंबंध, आपको अवसर कर लेना। समझ गई बात, कोई दिक्कत।